Hello everyone, how are you? I hope all are good and doing properly their preparation for essay 2. So dear student, let us continue our revision. तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रिवीजन किया था। आज हम डिवीज़न का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी जो मैंने आपका सीटी अभी रिसेंटली लिया बेटा, उसमें कुछ बच्चे जो गड़बड़ कर रहे हैं वो ध्यान देना है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन जैसे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड दिया था कि जैसे हम किसी भी नंबर को व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद ज़ीरो, तो वो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है बेटा। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिया था कि 290 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इक्वल टू, तो आपका आंसर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना था, ज़ीरो, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो 290 लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है बेटा कि जब भी हम किसी नंबर को जीरो से, वो चाहे बड़ा है छोटा है, कोई भी एनी नंबर बेटा, कोई भी नंबर जब भी उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है बेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जब भी किसी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास तब आपके पास जो है वो नंबर इटसेल्फ आता है। तो ये नंबर आएगा यहाँ पे 121। अगर यहाँ पे 11 होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई वन तो 11 आ जाएगा। किसी भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनसे रिलेटेड जो है वो या आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किन्हीं भी टू नंबर्स को, 2 डिजिट का है, 3 का है, 4 का है, एनी नंबर, तब भी आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको सपोज इस तरह से जो दिया था आपको, जैसे 275 मल्टीप्लाई बाई 35, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो मैंने आपको बताया है कि नंबर के नीचे नंबर लिखना है आपने, एंड सेकेंड थिंग कि आपने स्पेस देना है जब भी आप नंबर लिखेंगे। तो एक साथ नहीं लिखना है आपने, उसको कंजस्टेड करके नहीं लिखना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। देखो जब भी आपने लिखना है, देखो मैं कितनी दूर लिखती हूँ, तो मुझे मुझे भी देखा करो कि मैं कैसे लिखती हूँ, ठीक है ना। तो आपने जैसे ये 275 था तो ऐसे लिखना है, दूर दूर लिखना है, स्पेस देना है हर एक डिजिट में। फिर जब हम 35 लिखेंगे तो 35 का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी लिख दिया, ठीक है। 35 है तो वंस वाले डिजिट के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे टेंस वाला जो डिजिट है वो टेंस के नीचे। तो 35 जो है आपका वो 75 के नीचे आएगा, और उसमें भी 7 के नीचे 3 और 5 के नीचे 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और देन आप 1 बाई 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और लास्ट में जब प्लस करना है तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है। और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो कैरी को आपने अच्छे से उसमें ऐड जरूर करना है। कुछ बच्चे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जो कैरी है वो ऊपर रह जाता है आपका, और आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर जो है वो नीचे गलत आता है। तो कुछ एक मिस्टेक्स थी कुछ बच्चों की, तो उनके लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। नाउ कम टू डिवीज़न। अब डिवीज़न जब हमने स्टार्ट किया था तो डिवीज़न का अब मुझे आपको हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ डिवीज़न, ठीक है। तो मैं बीच में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूंगी, बाकी आपने खुद से करना है, ठीक है। तो अब जो डिवीज़न है, जब हम डिवीज़न करते हैं, सपोज़ किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा डिवीज़न आपका है, डिवीज़न से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी डिवीज़न हम किसी नंबर का करते हैं, सपोज़ 28 को जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज़ मैंने 28 को डिवाइड करना है 7 के साथ, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, अब ये डिवाइड का साइन सब बच्चों को पता है कि ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। 28 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 के साथ। अब इसको लिखने के भी 2 वेज बताए थे, ये हॉरिजॉन्टल वे है, और दूसरा आपका लॉन्ग डिवीज़न में जब हम लिखते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी सबको पता है। लॉन्ग डिवीज़न में कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न में ऐसे करते हैं, 28 को हम डिवाइड करेंगे ऐसे 7 के साथ, ठीक है। तो जब भी डिवाइड करेंगे सॉरी, तो 7 का टेबल जो है हमने 28 तक रीड करना है, जहाँ तक 28 आ रहा है, ठीक है। तो 7 1 जा 7 ऐसे करके, तो हमें पता है कि 7 4 जा 28 होते हैं। इट मीन 7 4 जा तो 4 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कर लेंगे हम, 7 4 जा 28 मीन्स ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिमाइंडर जो है वो क्या आया, 0, ठीक है।
अब जब भी इस तरह से आपको कोई भी डिवीज़न फैक्ट दिया होगा, इसको बोलते हैं, जैसे मैंने ये लिखा आपका, तो ये है आपका डिवीज़न फैक्ट। ये डिवीज़न फैक्ट है। इसमें 28 जो है आपका ये डिविडेंड है, 28 यहाँ पे डिविडेंड है। 7 जो 7 है जिससे डिवाइड किया वो डिवाइज़र है, 7 डिवाइज़र है। और 4 जो है यहाँ पे वो कोशिएंट होता है। आंसर जो आंसर आया दैट इज़ कोशिएंट, तो 4 यहाँ पे आपका कोशिएंट है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी आपको डिवीज़न फैक्ट अगर दिया जाएगा, किसी भी डिवीज़न फैक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोशिएंट क्या है। एनी नंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी डिवीज़न हो सकता है, कोई भी डिवीज़न फैक्ट, जैसे 18 डिवाइडेड बाई 3 है अगर हमारे पास, तो 3 से जब 18 को डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 6 यहाँ पे आंसर आ गया आपका। तो 6 क्या है आपका यहाँ पे कोशिएंट। कोशिएंट के लिए स्मॉल इसमें आप शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं। डिवाइज़र के लिए आप स्मॉल डी यूज़ कर लो और डिविडेंड के लिए आप कैपिटल डी जो है वो यूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 18 डिविडेंड, 3 डिवाइज़र, 6 आपका कोशिएंट हो गया। तो किसी भी डिवीज़न फैक्ट के लिए पता होना चाहिए आपको उसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोशिएंट क्या है। एक तो ये हो गया आपका, ये तो आपका बेसिक आ गया। नेक्स्ट आपका आता है रिलेशन जो है वो बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, मैंने आपको करवाया था। उससे रिलेटेड आपके जो हैं वो क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं आपको क्वेश्चन उसमें। तो उसके लिए क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कैसे जो है वो दोनों में रिलेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो में पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू होता है 12, 3 4 ज़ा 12, सभी बच्चों को पता है 3 4 ज़ा 12 इज़, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सेम एज अगर 12 डिवाइडेड बाई फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 3। तो अब जो है ये रिलेशन होता है आपस में कि ये जो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12 लिखा, यहीं से डिवीज़न फैक्ट भी आता है। कैसे, अगर यहाँ पे 12 को डिवाइड हम 4 से करते हैं फर्स्ट नंबर से, तो हमारे पास जो सेकेंड नंबर से करते हैं तो फर्स्ट नंबर आता है। अगर 12 को डिवाइड फर्स्ट नंबर से करते हैं तो आंसर सेकेंड नंबर आता है। जैसे 12 को यहाँ पे अब फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि 12 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 3 आए, तो देखो 4 से करना पड़ेगा ना, जो मिसिंग वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो आपस में रिलेटेड हैं, आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो है उसके लिए आप डिवीज़न फैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू अगर 42 है तो इज़ सेम एज़, और कई तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, सेम एज़ फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6। देखो अब इसको एक करने का तरीका ये भी है कि जो मिसिंग यहाँ पे आपको लग रहा है, देखो यहाँ पे 7 भी है 6 भी है, तो है कौन सा नंबर नहीं है आपके पास, 42, तो आप सीधा 42 लिख देंगे। दूसरा भी आपको पता है कि अगर 42 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे आया है देखो। अगर 42 को डिवाइड 6 से करेंगे तो आंसर हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। साथ में डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, प्रॉपर्टीज़ वेरी इजी, प्रॉपर्टीज़ भी आपको मैंने अच्छे से करवा दी हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, अगर हम 0 को डिवाइड किसी भी नंबर से करेंगे तो हमारे पास हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, 1 2 3 एनी नंबर आपका, 121 121 1000 में ले लो आप। ठीक है, कोई भी नंबर, तो 0 से जब डिवाइड हम किसी नंबर को करेंगे तो आंसर जो है वो ऑलवेज विल बी 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी नंबर को, कोई भी नंबर ले लो, 21 को डिवाइड अगर 21 से ही कर देंगे हम तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। साइड में करके आप देख सकते हैं, लॉन्ग डिवीज़न में भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से करवा दिया है। ठीक है,
किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, और जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो 11 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी आपकी डिवीज़न की। और जब हम किसी नंबर को, सपोज़ कोई नंबर हम ले रहे हैं और उसको अगर हमें 0 से डिवाइड करना हो तो ये हमेशा आपका नॉट डिफाइंड ही आता है, ये डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। अगर इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हम किसी नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, इट मीन्स उसको नॉन डिफाइंड बोलेंगे आप। तो ये बेटा डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ थी। अब डिवीज़न कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न में कैसे करेंगे किसी भी डिवीज़न को। लॉन्ग डिवीज़न का कोई भी एग्जांपल पहले हम 2 डिजिट का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से कि डिवाइड 36 विद 6, 36 को अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो इसको, और चेक भी करना है। पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर चेक का भी देखते हैं कि चेक कैसे करते हैं। चेक इट, ठीक है, और चेक भी करो इसको। ठीक है, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न में करना है आपने। 36 को हमें डिवाइड करना है 6 के साथ। कुछ एक नंबर बेटा ऐसे होते हैं जिसमें आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। कुछ नंबर ऐसे आएंगे जो आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, आपका रिमाइंडर जो है वो कुछ आपका 0 से कोई अदर नंबर होगा, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है नीचे रिमाइंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि 6 से 36 जो है कम्प्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि 36 जो है वो 6 के टेबल में आते हैं। 6 6 जा 36, इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड है। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो 6 6 जा 36। उससे पहले आपको एक चीज़ और देख लो कि डिवीज़न जो है उसका जो फॉर्मूला है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या बनेगा डिवीज़न के, लॉन्ग डिवीज़न के लिए, डिविडेंड इक्वल टू, ऑलवेज डिविडेंड जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, डिविडेंड इक्वल टू होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट और प्लस उसमें रिमाइंडर। और इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई थी। डिविडेंड के लिए बड़ा डी यूज़ कर लो, डिवाइज़र के लिए मैं बड़ा डी इसलिए नहीं लिखती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है ना, तो डिवाइज़र के लिए आप स्मॉल डी लिख सकते हैं, कोशिएंट के लिए क्यू लिख दो और रिमाइंडर के लिए आर लिख दो। तो डी इक्वल टू ऑलवेज आपका होता है डी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। तो ये आपने बेटा आपने जो है लर्न रखना है, याद रखना है। इसी के ऊपर आपका चेक होता है, इससे आप चेक करते हैं। इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन को, अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 6 6 से 36 माइनस करके हमारे पास आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अब सबको पता होना चाहिए कि इसमें आपका जो है डिविडेंड क्या है। डिविडेंड है 36, डिवाइज़र है मेरे पास 6, कोशिएंट भी क्या आ गया मेरे पास 6, और रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। अब अगर इसको चेक करना हो तो चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। ओके, तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो डी है तो डी है मेरे पास 36, उसमें पुट कर देंगे, वही वैल्यू पुट करनी है। डी 36 है, स्मॉल डी 6 है, मल्टीप्लाई बाई 6, अगेन 6 है कोशिएंट, तो 6 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। ये इसके इक्वल बिल्कुल, यहाँ पे डिविडेंड जो है वो ये जो इस साइड हमने जो भी लिखा है इसके इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ गया इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने आंसर निकाला वो आपका करेक्ट है। तो 36 इक्वल टू 6 6 36 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 36, क्योंकि 36 में 0 प्लस करके 36 ही आएगा। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा आंसर जो है वो ठीक है। ओके, तो ये था बेटा आपका 2 डिजिट का। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। सपोज़ कि आपका जिसमें रिमाइंडर आएगा, जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ले लो, 33 को डिवाइड करो 4 के साथ, डिवाइड करना है, डिवाइड इट एंड चेक इट। इस तरह से आपने क्वेश्चन पे भी फोकस करना है बेटा, क्वेश्चन समझना है। अगर डिवाइड करने के लिए ही बोला है आपको कि डिवाइड इट, ठीक है, तो आपने डिवाइड करना है, उसमें आपने नीचे जब आंसर लिखना है तो आप उसमें कोशिएंट और रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको बोला है डिवाइड इट
एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एंड ऑल्सो चेक इट। तो चेक भी करना है आपने। तो 33 को डिवाइड भी करेंगे, चेक भी करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न में करेंगे, 33 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल 33 के लिए, तो 4, अब देखो 33 4 के टेबल में नहीं आते हैं। तो जब भी हम अब डिवाइड, जब हम टेबल रीड करेंगे तो देखो 4 8 जा 32 होते हैं मेरे पास, और 4 9 जा 36। तो 36 तो 33 के नीचे नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा नंबर आ गया। इट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा, इससे स्मॉलर नंबर। तो हम 4 8 जा यहाँ पे 32 करेंगे, माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस किया 1 0। अब इससे आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर जब लिखना होता है सिंपल, अगर आपने डिवाइड करना है तो आप क्वोशिएंट लिखेंगे, क्वोशिएंट 8 है और रिमाइंडर यहाँ पे 1 है। ये तो हो गया सिंपल डिवाइड। जब आप करेंगे तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर चेक करना हो तो इसमें और ऐड कर लो। अब दो चीज़ें जो रह गई आपकी, कौन सी, आपका डिविडेंड रह गया। डिविडेंड 33 है और डिवाइज़र क्या है यहाँ पे 4। और आप चेक करने के लिए फॉर्मूला लिख लो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इसमें फिल कर दो। अब डिविडेंड है यहाँ पे 33, डिवाइज़र है देखो यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट है 8 प्लस रिमाइंडर है 1। तो यहाँ पे आ गया 4 8 जा 32 प्लस 1, और यहाँ पे आप 33 ही लिखेंगे। तो 33 इक्वल टू हमारे पास आ गया 33। तो हमारा जो था क्वेश्चन, हमारा आंसर जो है वो हमने चेक कर लिया। इस तरह से आपने चेक करना है। तो ये तो हो गया आपका 2 डिजिट वाला, ठीक है। इसी तरह से 3 डिजिट के भी आएंगे। 3 डिजिट का जो है उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब हम। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू।